एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम रामू और श्यामू। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीबी थे और हर समय एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ उनकी जिंदगी में बदलाव आया। रामू जो सबसे बड़ा था, बहुत मेहनती और समझदार था, जबकि श्यामू थोड़ा आलसी और चंचल था। दोनों के बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन श्यामू अक्सर रामू से चिढ़ता और उसे परेशान करता। गांव में एक संत बाबा का आगमन हुआ था जो बहुत ही ज्ञानी और योगी थे। वे दिन रात ध्यान में खोए रहते थे और लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। बाबा का नाम था शिवानंद। बाबा के बारे में कहा जाता था कि वे किसी भी व्यक्ति के दिल की बात समझ सकते थे और उनका इलाज कर सकते थे। उनकी उपस्थिति से पूरे गांव में एक शांति और सुख का माहौल छा गया था। रामू और श्यामू दोनों के मन में भी एक सवाल था, क्या उनका जीवन भी सही दिशा में जा रहा है? रामू तो पहले से ही मेहनत में विश्वास करता था, लेकिन श्यामू को लगता था कि उसे जीवन में कुछ खास करना चाहिए और वह संत बाबा के पास जाने का निर्णय लेता है। भाई, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मैं बहुत आलसी हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं बाबा के पास जाऊँ तो शायद मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। तुम्हें खुद मेहनत करनी चाहिए। बाबा से कोई चमत्कार की उम्मीद मत करो। लेकिन श्यामू ने नहीं माना और बाबा के पास जाने का निश्चय किया। वह अकेले ही बाबा के आश्रम पहुंच गया। जब श्यामू बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ध्यान में डूबे हुए थे। श्यामू ने धीरे से उनका नाम लिया, बाबा बाबा। बाबा ने अपनी आंखें खोली और श्यामू को देखा। उन्होंने कहा, तुम क्यों आए हो बेटा? बाबा, मुझे अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ खास करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरुआत करूं। तुम्हारे दिल में जो सवाल है उसका जवाब तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम अपनी जिंदगी में सच्चे उद्देश्य के साथ जीते हो तो तुम पाएंगे कि तुम्हारा जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। लेकिन बाबा, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें बस मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ अपने काम में जुटना होगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। याद रखो, हर कार्य का फल निश्चित होता है, बस उसे सही समय पर प्राप्त करना होता है। श्याम कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाबा की बातों में एक गहरी शक्ति थी। उसने बाबा का आशीर्वाद लिया और वापसी के लिए चल पड़ा। श्याम ने घर लौटते समय रामू से मिलकर कहा, भाई, बाबा ने मुझे समझाया कि मैं मेहनत और धैर्य से अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। मुझे खुशी है कि तुमने बाबा की बात मानी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। श्यामू ने सोचा अपनी आलस्य की आदत छोड़नी चाहिए और उसे मेहनत करनी चाहिए। उसने रामू के साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद श्यामू की मेहनत रंग लाई। उसने अपने खेतों में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया और अब वह गांव के सबसे अच्छे किसानों में से एक बन चुका था। उसका आलस्य दूर हो चुका था और उसने समझ लिया था कि यदि जीवन में सच्चे उद्देश्य और मेहनत के साथ काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। रामू ने श्यामू को देखा और उसकी मेहनत की सराहना की। रामू ने कहा, तुमने अपनी मेहनत से मुझे भी प्रेरित किया है। अब मैं जानता हूं कि मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान अपना रास्ता पा सकता है। एक दिन बाबा शिवानंद फिर से गांव आए। श्यामू ने बाबा से मिलने का मन बनाया। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने उसे देखकर कहा, तुमने जो रास्ता चुना वह सही था। तुमने मेहनत और धैर्य से अपने जीवन को बदल दिया।
अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास हुआ है। बाबा, आपकी बातें मेरी जिंदगी में बदलाव लाने का कारण बनी। अब मैं जानता हूं कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और विश्वास ही जरूरी है। तुमने सही समझा बेटा। याद रखो, जीवन की असली सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया में होती है। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन पाओ, तभी असली सफलता प्राप्त कर पाओगे। समय बीतता गया और श्यामू और रामू दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। श्यामू ने अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर न सिर्फ अपनी स्थिति को सुधारा, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। रामू ने भी हमेशा अपने भाई का साथ दिया और दोनों भाई जीवन के हर संघर्ष में एक दूसरे के सहारे बने रहे।